ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूँगा सिद्ध। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तो कसम खा रखी है, जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी, आपने तो केवल सदग्रंथों की जिल्लत दिखाई और ये दास दिखावेगा उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई जो आज तक तेरे समझ में नहीं आई। और आप भी देख लेना जाकिर भाई, अब इनको आज पता चलेगा। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इतनी। अब यहाँ देखिएगा, 186 पे कहा है, उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा, खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया है। वह रोशन है बगैर जिस्म के, परमात्मा निराकार है। इसका समर्थन हजरत मोहम्मद जी ने भी किया हुआ है। देखिएगा एक पुस्तक, हजरत सल्लल्लाहु मोहम्मद और भारतीय ग्रंथ। ये कहाँ से है? लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, मधुर संदेश संगम नई दिल्ली से छपा है। ये कहाँ से छपा है देखिएगा, ये यहाँ संदेश सीरीज मधुर संदेश संगम, ये प्रकाशन इतने। नाम किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु और भारतीय धर्म ग्रंथ। लेखक है डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, प्रकाशक मधुर संदेश संगम, अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली से। फ़ोन नंबर इतने। मिलने का पता है MMI पब्लिशर्स D307 अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली। ये यहाँ से मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली 2। इसके पृष्ठ नंबर दिखाते हैं आपको। इसके पृष्ठ नंबर 6 पे क्या बताया है कि आप यानी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद ने बताया कि इंसान का ईश्वर केवल एक है और वह निराकार है। ठीक है, तो खाक है इसके पास, इसकी 10 झूठ आपके सामने पेश करूंगा। तो इससे प्रार्थना करता हूं कि अपना वायदा याद रखना, जिसमें कहता है कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे मैं अपना धर्म बदल लूंगा, और उसका चैलेंज करता हूं। अब याद रखना इस बात को। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा कैसा है, वो नर आकार है, मनुष्य सदृश है,
वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य दृश्य है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पवित्र बाइबल को, उसके बाद लेंगे पवित्र कुरान शरीफ को, उस तत्पश्चात हम लेंगे पवित्र वेदों को, और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। इन चारों में आपको नर आकार मनुष्य दृश्य सिद्ध करते हैं, तो फिर ये सिद्ध होने के बाद दास पुनः प्रार्थना करेगा उस पुण्यात्मा मुसलमान डॉक्टर जाकिर नायक जी से कि अपना वायदा याद रखना कि मुझे जो हरा देगा, झूठा सिद्ध कर देगा, मैं उसका शागिर्द बन जाऊंगा, उस धर्म के को स्वीकार कर लूंगा, भूलिए मत ना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानहीन होते हैं वो कुछ टांग और अड़ा दिया करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, और किसको मानते हैं? इन चार पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं, पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि जो इन पवित्र तीनों पुस्तकों में, कुरान शरीफ तो अलग है, और पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर नामक जो तीन पुस्तक हैं, उनका संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें भ्रमित ना होना किसी अनजान के कारण। तो इसलिए पहले आपको यही दिखाते हैं और तुलना करते हैं कि पवित्र बाइबल एक ज्यों का त्यों उसी का संग्रह है, उसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा, ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहाँ से प्रकाशित है? BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर से। यहाँ देखिएगा, आसमानी किताबन, तौरात, जबूर, इंजिल, उर्दू, देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ देखते हैं, पब्लिश्ड बाई BSI महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर 94। ये यहाँ ये तीनों किताबें हैं, तीनों किताबें तौरेत, जबूर, इंजिल। इसमें आगे चलते हैं एज इट इज। अब हम इसके आगे आते हैं। ये पुस्तक यहाँ से तौरेत शुरू होती है, और इसमें पैदाइश नामक एक चैप्टर है, पैदाइश, और हम यहाँ आ जाते हैं। पैदाइश 1:1 का 24 तक इस पृष्ठ पे है। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। या देखो, इस प्रकार शाम हुई और सुबह हुआ, ये पहला दिन हुआ। फिर दूसरा दिन, और फिर ये तीसरा दिन, ये तीसरा दिन हुआ। फिर चौथा दिन हुआ, फिर पांचवा दिन हुआ। हम पढ़ेंगे छठा दिन। ये देखो, यहाँ आगे हम पैदाइश 1:25-2:1.12 3 पृष्ठ पे। अब 26वां श्लोक पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा, 5 दिन में जो कुछ रचना रचनी थी परमात्मा ने रच दी। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप अपने जैसा ही उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, उत्पत्ति की। देखिएगा, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और
आसमान के परिंदों और चौपायों पर, तमाम ज़मीन और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, यानी उनसे समझदार हो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया अपने आत्माओं। और दिखाते हैं, अब इसमें स्पष्ट कर दिया। अब देखो ये तो ये पवित्र पुस्तक आपको दिखा दी तीनों। अब इसका ज्यों का त्यों वर्णन है इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भ्रमित किए हुए होते हैं जनता को, वो काट छांट किया करते हैं, फलानी किताब गलत है उसको नहीं मानते हैं। अब ये भी समस्या हल कर देगा ये दास के इसको किसी को अग्रम मग्रम करण की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ, क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये है पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एम डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स PhD, और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर USA प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहाँ से छपा है, फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर, इतने USA से छपा है ये, ठीक। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये देखिएगा, ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तो परमेश्वर ने उस मंत्र कर प्रकाश का सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई भोर हुई, फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पे पढ़ रहे हम। सांझ हुई फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश का अर्थ कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार हमारे जैसा। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा। तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस। और बाइबल क्या कहता है? वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए
उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पर रखे घूम रहे थे कि इस में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है, ये परमात्मा अल्लाह अकबर उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है, इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कहाँ से छपी है, प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान। सूरत ये है कुरान शरीफ ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। ये है सूरत फुरकानी 25। और ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो।
कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नर आकार मनुष्य दृश्य है। और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। को निराकार क्या बैठेगा, वो मनुष्य दृश्य है, वहाँ जा बैठा, वहाँ पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर उस तत्व ज्ञान में जो स्वयं आकर बताया यथार्थ ज्ञान कभी अल्लाह अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने, हम कबीर साहब कहें ये अल्लाह अकबर कह देते हैं, घना फर्क नहीं है। उसने स्वयं आकर बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे और दिखत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान बड़े वक्ता अटपट करके पता नहीं नो सोचब इतनी धारा हुआ एक भाषण दे देते हैं और अनजान व्यक्ति तय सोचे बस ये तो बड़ा विद्वान पड़ा है, इनका का पता नहीं इनको। इसके विषय में तत्व ज्ञान में कहा परमात्मा ने कि गोरख से ज्ञानी गणे ये सुख दे जति जिहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। प्रवक्ताओं की गिनती नहीं, एक ते एक बढ़ के इस दास का जन्म 22 वर्ष हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ। लेकिन अब जब सब सदग्रंथों का ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से सबका मिलान किया तो दास को पता चला कि जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अब एक वास्तव में मुसलमान ये दास है, वास्तव में ईसाई ये दास है, वास्तव में हिंदू ये दास है, वास्तव में सिख ये दास है। कोई हमारा अनुयायी है, ये सारे वही। वास्तव में मुसलमान ये हैं, वास्तव में सिख यही है, वास्तव में ईसाई यही है, वास्तव में हिंदू यही है। जो इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं मेरे बच्चे, जो एक धर्म के धर्मी ने पालन करने चाहिए। अब 2 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से सिद्ध हो गया परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है।